लत वो बुरी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाती है तो फिर वह इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, और जब तक वह होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 17 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा बोल जाती है। जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मैं मनीष ऋषि और आप द क्राइम स्टोरी देख रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है शिवपुरी, और इस शिवपुरी का एक कॉलोनी है जिसका नाम है कृष्णापुरम। कृष्णापुरम में 6 जून की सुबह दरअसल इसी कॉलोनी का रहने वाला जगदीश, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जगदीश जब सुबह सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि घर के बाहर चबूतरे पर एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल है। देखने में बेहद ही खूबसूरत उसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की किसी बड़े घराने की है, लेकिन जगदीश जैसे उस डेड बॉडी को देखता है, देखकर खुद भी एकदम से डर जाता है। सच्चाई पता लगाने के लिए इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक वहां पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई चोट और घाव के निशान भी नहीं हैं। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस लड़की का नाम शिवानी शर्मा है, जो नवाब साहब रोड पर रहती है। शिवानी के परिवार में सिर्फ उसकी दादी हैं, जिसका नाम लक्ष्मीबाई, जिनकी उम्र है लगभग 72 साल के आसपास। व्यक्ति जब डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है, उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सीधे शिवानी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात शिवानी की दादी लक्ष्मीबाई से होती है। पुलिस जब लक्ष्मीबाई से शिवानी की मौत की खबर देती है, यह सुनकर लक्ष्मीबाई यानी दादी चीख चीख कर रोने लगती है। पुलिस जब शिवानी की मौत की वजह लक्ष्मी से पूछताछ करती है, लक्ष्मी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, कल सुबह सुबह शिवानी घर पे आई थी और अपना आधार कार्ड और कपड़े लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन शिवानी जब घर पे आई थी तो उसके साथ में 3 लोग और भी थे, जिसमें एक लड़का और 2 महिलाएं थी। लड़के का नाम विक्की पाठक और उसमें से एक महिला का नाम जूही और दूसरी महिला का नाम रूबी। दरअसल ये तीनों शिवानी के दोस्त हैं। लक्ष्मी जब इन तीनों का नाम लेती है, पुलिस विक्की से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि विक्की अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। इसलिए पुलिस अब जूही और रूबी के घर पर जाती है और दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से शिवानी के मौत की वजह पूछती है। इस पर रूबी और जूही पुलिस वालों को एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें नहीं मालूम है कि शिवानी की मौत कैसे हुई, लेकिन बावजूद इसके पुलिस दोनों से कई तरह का सवाल करती है, लेकिन दोनों अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। इसलिए पुलिस फिर से घटनास्थल पर जाती है और वहां पर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास, यानी 1:30 बजे, वहां पर एक ऑटो आकर ठहरती है और उस ऑटो से 4 लड़के बाहर निकलते हैं और फिर वो चारों लड़के पिछले सीट से शिवानी की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और चबूतरे पर रखकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस को जब इस तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो सारे रिकॉर्डिंग लेकर जूही और रूबी को दिखाती है और फिर उन चारों लड़कों के बारे में पूछताछ करती है। रूबी और जूही जब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखते हैं, देखकर उन चारों लड़कों को पहचान जाते हैं। जूही पुलिस वालों से कहती है कि साहब, इसमें से एक का नाम रजक, दूसरे का नाम विकास और तीसरे का नाम गोलू
और चौथे का नाम परमार। दरअसल ये चारों विक्की के ही दोस्त हैं। जब चारों का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि अब शिवानी के मौत की वजह विक्की ही बता सकता है। इसलिए पुलिस अब विक्की के हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक खबरी थाने में जाता है और विक्की के साथ उसके चारों दोस्तों का लोकेशन पुलिस को दे देता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, यह सब के सब कहीं भागने के फिराक में हैं। लेकिन इससे पहले कि विक्की अपने तमाम दोस्तों के साथ वहां से फरार हो पाता, पुलिस अपने टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है और वहां से 5 को गिरफ्तार कर थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर विक्की से शिवानी के मौत की वजह पूछती है। इस पर विक्की पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हमने शिवानी की हत्या नहीं की, बल्कि वह नशे की आदी थी और नशे की ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन विक्की जब इस मौत की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस एक और भी गिरोह का पर्दाफाश करती है। दरअसल शिवानी के माता पिता जो बेहद ही गरीब परिवार से हैं, शिवानी जब काफ़ी छोटी होती है तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। शिवानी के पिता की जब मौत हो जाती है और उसके बाद शिवानी की माँ एकदम से परेशान हो जाती हैं। शिवानी के माँ को लगता है कि वह अपनी बच्ची की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकती हैं और उसके चक्कर में उसकी माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक दिन शिवानी की माँ अपनी बच्ची को अपने सास लक्ष्मीबाई के हवाले कर देती है और घर छोड़कर के चली जाती है। पर जब घर छोड़कर के जाती है, उसके बाद से दोबारा कभी वापस भी नहीं आती है। यह भी नहीं मालूम चलता कि आखिरकार वो चली कहाँ गई। लेकिन कुछ सालों के बाद उड़ती हुई खबर मिलती है कि दरअसल शिवानी की मां ने दूसरी शादी कर लिया है। इधर शिवानी की जिम्मेदारी लक्ष्मीबाई की ही होती है, लेकिन उसके पास धन दौलत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। लक्ष्मीबाई जो उम्र के काफ़ी पड़ाव पर भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपनी पोती की जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से उठाती हैं। लक्ष्मीबाई लोगों के घर में जाकर चूल्हा बर्तन का काम करती हैं और बड़ी मुश्किल से शिवानी की परवरिश करती हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, शिवानी अपने ही इलाके के सरकारी स्कूल से पढ़ाई भी करती है। लेकिन शिवानी जैसे ही 16 साल की उम्र में आती है, जब उसके अंदर जवानी चढ़ती है, शिवानी अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। तभी एक दिन शिवानी की मुलाकात विक्की पाठक से होती है। विक्की पाठक के पिता का नाम धर्मेंद्र पाठक, जो शिवपुर ज़िले के जानी मानी हस्ती हैं। लेकिन विक्की और शिवानी की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि एक साजिश के तहत होती है। विक्की एक ऐसे गिरोह में काम कर रहा था जो उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे जिनके आगे पीछे या फिर घर परिवार में कोई नहीं होता था, और फिर उन लड़कियों को अपने गिरोह में शामिल कर पहले उन्हें नशे के आदी बनाते थे और फिर उनसे देह व्यापार का धंधा करवाते थे। विक्की जब शिवानी से मुलाकात करता है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन अपने मेहनत में विक्की कामयाब हो जाता है और फिर शिवानी और विक्की के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शिवानी और विक्की के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से एक दिन विक्की शिवानी को ले जा करके जूही और रूबी से मुलाकात करवाता है। शिवानी जब दोनों के घर पर पहुंचती है और उनके घर के अंदर का शान और शौकत जब देखती है, देखकर एकदम से अचंभित रह जाती है। दरअसल उनके घर के जब कीमती सामानों को देखती है, शिवानी भी लालच में आ जाती है। शिवानी भी सोचती है कि काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती। लेकिन विक्की जब शिवानी को लेकर जूही के कमरे पर जाता है, जूही एक दिन इन दोनों को कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। विक्की और शिवानी जब बंद कमरे में अकेले अपने आप को पाते हैं, आखिरकार उस मौके का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। दरअसल उसी कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंध बनता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर विक्की के दोनों दोस्त जूही और रूबी को जब मालूम चलता है कि शिवानी उनके जाल में बेहतर तरीके से फंस चुकी है, अब उसे शराब की आदी बना देते हैं। दरअसल शिवानी को शराब ही नहीं पिलाते, बल्कि शराब के साथ साथ सिगरेट
और ड्रग्स का भी आदी बना देते हैं। इधर शिवानी भी अपने लत से इस प्रकार से आदी हो जाती है कि अब उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाती है। जब जूही और रूबी को लगता है कि शिवानी अब उनके काबू में आ चुकी है, एक दिन अब दोनों अपने दिल की बात शिवानी के सामने रखते हैं। दरअसल जूही शिवानी से कहती है कि जो तुम यह नशा करती हो इनमें बहुत सारा पैसा लगता है और हमें जितना भी तुम्हारे ऊपर खर्च करना था हमने कर लिया। अब इसके बावजूद भी अगर इन चीज़ों का तुम इस्तेमाल करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें पैसा लाना पड़ेगा। पैसे लाने की जब बात कहती है, इस पर शिवानी जवाब देती है कि ना तो मैं अमीर घर से हूँ और ना ही मैं कोई नौकरी करती हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर जूही शिवानी को सुझाव देते हुए कहती है कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जितना तुम खूबसूरत हो पैसों का अंबार लगा सकती हो। हालांकि जब इस तरह की बातें कहती है शिवानी जूही की बातों को समझ नहीं पाती है, इसलिए जूही से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ मुझे बताओ। जूही शिवानी को समझाते हुए कहती है कि तुम जितनी खूबसूरत हो तुम्हारे ऊपर लोग आंख बंद करके पैसा लुटाएंगे। अगर तुम चाहो तो इस धंधे में उतर सकती हो। और इस धंधे में जब उतरने की कहती है शिवानी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार जूही और रूबी के बातों में आकर शिवानी उस धंधे में उतर जाती है। शिवानी जब इस धंधे में उतर जाती है उसके बाद से एक दिन शिवानी को ले जाकर अपने 4 दोस्तों से मुलाकात करवाता है, जिसमें एक का नाम रजक, दूसरे का नाम विकास और तीसरे का नाम गोलू और चौथे का नाम परमार। दरअसल यह सब के सब मिलकर अपना गिरोह चला रहे थे। अपना गिरोह चलाने के लिए वैसी लड़कियों को टारगेट करते थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता या फिर उनके परिवार में कोई नहीं होता। शिवानी इनके जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। शिवानी जब इस धंधे में उतरती उसके बाद से विक्की के चारों दोस्त ही शिवानी को लेकर तरह तरह के कस्टमर के पास जाते थे। शिवानी भी दिल खोलकर कस्टमर का सेवा करती और कम ही समय में देखते ही देखते अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगी। शिवानी चाह करके भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती थी। हालांकि शिवानी को यह महसूस हो चुका था कि वह बुरी तरीके से इस जाल में फंस चुकी है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब शिवानी इस धंधे में पूरी तरीके से उतर जाती है, एक दिन जूही फिर से शिवानी को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें हमारे धंधे में काम करना है तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। घर छोड़ने की जब बात आती है शिवानी इसके लिए भी तैयार हो जाती है। इसीलिए 5 जून को सुबह सुबह खुद रूबी, जूही और विक्की शिवानी को लेकर उसके घर पर जाते हैं। इधर शिवानी जब कई दिनों के बाद अपने घर पर पहुंचती है, उसकी दादी जब शिवानी को देखती है, देखकर काफ़ी खुश होती है। दरअसल लक्ष्मी को लगता है कि शायद शिवानी अब घर आ गई। अपना कुछ डॉक्यूमेंट और कपड़े लेकर इन तीनों लोगों के साथ वापस चली जाती है। तीनों जब शिवानी को लेकर वापस अपने रूम पर आते हैं, शाम के समय शिवानी को बेहतर तरीके से सजा धजा करके तैयार करते हैं। दरअसल उसी शाम को इनके हाथ में एक बहुत बड़ा पार्टी हाथ लगा था। दरअसल इन्होंने इलाके के कुछ नेताओं से कांटेक्ट किया था। शाम के वक्त शिवानी को नेताओं के पास जाना था, इसीलिए शिवानी को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। पर जब शाम होती है, शाम होने से पहले शिवानी ड्रग्स के 2 डोज ले लेती है। 2 डोज लेने के बाद जब वो जाने का समय होता है, शिवानी कहती है कि मुझे एक और डोज चाहिए। ये सब के सब भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते और शिवानी को एक और डोज दे देते हैं। दरअसल इन्हें भी लगता है कि शिवानी जितने नशे की हालत में होगी कस्टमर को परेशान नहीं करेगी, लेकिन शिवानी जब तीसरा डोज लेती है वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके थोड़ी देर के बाद उसे उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और उसके चेहरे से पसीने भी आने लगते हैं। जब इस तरह का हालात देखते हैं, शिवानी के शरीर पर पानी का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी शिवानी की हालत में कोई बदलाव नहीं होती है, बल्कि जैसे ही कुछ देर का और समय गुजरता है, ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से शिवानी की मौत हो जाती है। शिवानी की जब मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी देखकर सब एकदम से डर जाते हैं। दरअसल इन्हें अब डर सताने लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए अब शिवानी की डेड बॉडी को
ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को एक ऑटो लेकर के आते हैं और विक्की के चारों दोस्त शिवानी की डेड बॉडी को उस ऑटो में लोड करके इसी कृष्णापुरम कॉलोनी में जाते हैं। और कॉलोनी के जगदीश मंगल के घर के बाहर जब चबूतरे को देखते हैं और वहाँ पर सुनसान जगह देखते हैं, उस ऑटो से शिवानी की डेड बॉडी को निकाल कर चबूतरे पर रख देते हैं और फिर वहाँ से सब के सब फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, विक्की जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस भी विक्की के तहरीर पर उसके गिरोह के तमाम साथियों को भी हिरासत में लेकर के आती है। पुलिस जब इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सब को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अपनी राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।